हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक करेंगे नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस एचपी पीजीटी बीएड पोर्शन का। ठीक है, ये क्लास सेकंड है। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है वो कर रहे हैं। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the primary method through which knowledge is acquired according to empiricism? मतलब कि अनुभव के अनुसार बोलते वह प्राथमिक विधि क्या है जिसके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है। तो कौन सी जो है वो इसमें बोलते प्राइमरी मेथड है जिसके थ्रू जो है वो ज्ञान अर्जित किया जाता है। तो फर्स्ट बोला है रीजन एंड रैशनैलिटी, इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन, या फिर रेवलेशन एंड डिवाइन इंस्पायरेशन की कारण और तर्क संगतता, आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन, या संवेदी अनुभव और अवलोकन, या फिर रहस्योद्घाटन या दिव्यपण। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट मतलब जो आंसर लग रहा है वो कौन सा होगा? सी वाला, सेंसरी एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो देखते हैं जरा आंसर कौन सा है। फर्स्ट का सी, सेंसरी एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, संवेदी अनुभव और अवलोकन। सबसे अच्छी बात आपको ये है कि विद एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको ये एमसीक्यू जो है वो मिल रहे हैं। तो जो एक्सप्लेनेशन है उससे हो सकता है कि किसी और वे में जो है वो क्वेश्चन मतलब पूछा जाए। तो एम्पिरिसिज्म होल्ड्स दैट नॉलेज इज प्राइमली एक्वायर्ड थ्रू, कि मतलब ज्ञान जो है वो बोलते कैसे अर्जित किया जाता है? सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो भी हम वर्ल्ड में ऑब्जर्वेशन एंड सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू। एम्पिरिसिस्ट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, किसके ऊपर? वो अनुभववादी विश्वास बनाने वाले जो है बोलते बनाने और दुनिया को समझने में अनुभवजन्य साक्ष्यों के महत्व पर जो है ये बल देते हैं। किसके ऊपर? इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस इन फॉर्मिंग बिलीव्स एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म हाउ इज नॉलेज प्राइमरी कंस्ट्रक्टेड? तो रचनावाद के अनुसार बोलते ज्ञान का निर्माण मुख्य रूप से कैसे होता है? ज्ञान का जो निर्माण है वो कैसे होता है? तो फर्स्ट दिया है थ्रू इनेट आइडियाज प्रेजेंट इन बर्थ, कि बोलते जन्म के समय मौजूद जन्मजात विचारों के माध्यम से, ये तो नहीं होना चाहिए। थ्रू पैसिव ऑब्जर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, पर्यावरण से जानकारी के निष्क्रिय अवशोषण के माध्यम से, तो निष्क्रिय भी नहीं होना चाहिए। थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, ये सुटेबल लग रहा है। थ्रू डिवाइन रिविलेशन एंड मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, तो आपका पर्यावरण के साथ सक्रिय जुड़ाव और बातचीत के माध्यम से, दिव्य रहस्य घाटन या रहस्यमय अनुभवों से। तो देखते हैं आंसर कौन सा होगा। आंसर जो है वो आपका सी। तो देखिए ये सुटेबल आंसर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है सी, थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो क्या बताती है ये कंस्ट्रक्टिविज्म? देखते हैं थोड़ा सा। Constructivism posits that knowledge is actively constructed by individuals through their experience, मतलब कि ज्ञान जो है, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? व्यक्तियों द्वारा बोलते अपने अनुभवों, थ्रू एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शंस, जो बातचीत करते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और मतलब संसार में दुनिया की व्याख्याओं के माध्यम से सक्रिय रूप से, बट निष्क्रिय नहीं होगा इसमें, पैसिव नहीं होगा, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगी। ठीक है, एंड लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू एंगेजमेंट द एनवायरनमेंट, मतलब कि जो शिक्षार्थी है, लर्नर जो है, सीखने वाले, वो पर्यावरण के साथ जुड़ के जो है वो जुड़ाव के माध्यम से बोलते एक्टिवली जो है वो समझ कर जो है वो नॉलेज को जो है वो ग्रहण करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो विद एक्सप्लेनेशन, next is in the context of social constructivism, what is the significance of social interactions in knowledge acquisition? क्या बोल रहा है कि सामाजिक रचनावाद के संदर्भ में बोलते सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के संदर्भ में ज्ञान अर्जन में सामाजिक अंत्यक्रियाओं का क्या महत्व है? कि ज्ञान को जो अर्जन करते हैं तो उसमें जो सोशल इंटरेक्शंस जो रहती हैं उनका बोलते क्या इंपॉर्टेंस रहता है? तो देखते हैं इसका आंसर। जो फर्स्ट दिया है, सोशल इंटरेक्शंस आर इरेलीवेंट टू नॉलेज एक्विजिशन, बोलते सामाजिक संपर्क ज्ञान अर्जन के लिए अप्रासंगिक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। सोशल इंटरेक्शंस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन, सामाजिक संपर्क प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है,
सोशल इंटरेक्शंस फैसिलिटेट द शेयरिंग एंड निगोशिएशन ऑफ मीनिंग, सामाजिक अंतरिक्रियाएं अर्थ के आदान प्रदान और बातचीत की सुविधा प्रदान करती हैं। और सोशल इंटरेक्शंस प्रोमोट इंडिविजुअल आइसोलेशन, आइसोलेशन भी नहीं होगा, सामाजिक संपर्क व्यक्तिगत अलगाव को स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं, ये भी नहीं होगा, सामाजिक प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करते हैं। सोशल इंटरेक्शन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कंपटीशन, चलो ये हो सकता है, बट हमारे पास पूछा क्या है इन्होंने, सामाजिक संपर्क ज्ञान अर्जन के लिए अप्रासंगिक, ये भी नहीं होगा, ए और डी तो होंगे नहीं, ठीक है, डाउट है बी और सी में। तो ये बोल रहा है कि बोलते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, का क्या सिग्निफिकेंस है। तो सोशल इंटरेक्शंस क्या करती है, फैसिलिटेट द शेयरिंग एंड निगोशिएशन ऑफ मीनिंग। तो इसका जो इंपॉर्टेंट मतलब जो मोस्ट सुटेबल आंसर क्या आएगा, सी। तो देखिए, देखते हैं जरा आंसर कौन सा है, सी है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शंस फैसिलिटेट द शेयरिंग एंड निगोशिएशन ऑफ मीनिंग। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी कि सोशल जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, सामाजिक रचनावाद बोलते क्या एम्फेसिस करता है, द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, किसके ऊपर, सोशल सामाजिक अंतःक्रियाओं के ऊपर, एंड इन नॉलेज एक्विजिशन, की नॉलेज को मतलब ज्ञान को ग्रहण करने की सामाजिक अंतःक्रियाएं। थ्रू इंटरेक्शंस विद अदर बोलते अदर्स के साथ जो इंटरेक्ट करने से इंडिविजुअल एंगेज इन द शेयरिंग एंड, तो इंडिविजुअल क्या करता है, जब हम दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो हमारे जो आइडियाज हैं वो शेयर होते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है कि एंगेज इन द शेयरिंग एंड निगोशिएशन ऑफ मीनिंग, तो हम उस चीज को आइडियाज को शेयर करते हैं, बातचीत के थ्रू जो है वो हम मतलब की बात को जो है वो साझा करते हैं, ठीक है, उसके मीनिंग को समझते हैं। विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, जो क्या कंट्रीब्यूट करता है, नॉलेज को बढ़ाता है विद इन अ सोशल कंटेक्स्ट, सोशल कंटेक्स्ट में जो है वो नॉलेज को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग हाउ डू ऑर्गेनिज्म एक्वायर नॉलेज, कि बोलते शास्त्रीय कंडीशनिंग के सिद्धांत के अनुसार जीव ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, ह्यूमन बीइंग जीव जो है वो ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट यह है थ्रू ट्रायल एंड एरर लर्निंग, क्या बोलते परीक्षण और त्रुटि सीखने, बट ये किसके कंडीशन, क्लासिकल कंडीशन के थ्रू है, ठीक है। तो नेक्स्ट यह है थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, थर्ड है आपका थ्रू इमिटेशन एंड मॉडलिंग, और फोर्थ है थ्रू एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। तो इसका जो है अनुकरण और मॉडलिंग के माध्यम से, सुदृढ़ीकरण और दंड के माध्यम से, या परीक्षण और त्रुटि सीखने के माध्यम से, और फोर्थ है आपका, तो इसका आंसर जो है वो आपका डी होना चाहिए। चलिए आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी है, ठीक है, थ्रू एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है, तो ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेवलव ने, इवान पेवलव एंड सुजेस्ट, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म एक्वायर नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं, थ्रू द एसोसिएशन बिटवीन, कि उसमें सहयोग मतलब एक एसोसिएशन, उसमें सहयोग, एसोसिएशन बिटवीन किसमें, स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, कि जीव उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध के माध्यम से, ठीक है, उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध के माध्यम से, स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, ये याद रखना है आपने। अ न्यूट्रल स्टिमुली बिकम्स एसोसिएटेड विद द मीनिंगफुल स्टिमुली, बोलते हैं कि आपका एक तटस्थ उत्तेजना एक सार्थक उत्तेजना के साथ जुड़ जाती है, जिससे एक सीखी हुई प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, कि लीडिंग टू, किसको लीड करती है वो, लर्न रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what characterize the process of knowledge acquisition through the साइंटिफिक मेथड, कि वैज्ञानिक विधि से ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया की विशेषता क्या है, कि वैज्ञानिक विधि के थ्रू बोलते ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया की विशेषता क्या है। तो फर्स्ट दिया है इंट्यूशन एंड स्पेकुलेशन, अंतर्ज्ञान और अटकलें, दूसरा है फेथ एंड बिलीफ, आस्था और विश्वास, थर्ड है आपका सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस, व्यवस्थित अवलोकन, प्रयोग और विश्लेषण, और फोर्थ है आपका रिवेलेशन एंड डिवाइन इंस्पायरेशन, रहस्योद्घाटन और दिव्य प्रेरणा। तो इसका जो है वो आपका सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस, ये होना चाहिए आपका सी। तो देखते हैं आंसर, वैज्ञानिक विधि में ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया की विशेषता क्या है। तो फिफ्थ का आंसर ये देखिए, फिफ्थ का आंसर है आपका सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस। द साइंटिफिक मेथड, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द साइंटिफिक मेथड उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, इन्वॉल्व सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस, ये चीजें रहती हैं टू किसके लिए, टू
acquire knowledge about the natural world, acquire knowledge about the natural world. uh, इट रिलाइज ऑन इम्पीरिकल एविडेंस, ये किसके अनुभवजन्य साक्ष्य पर ये आधारित होता है, लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक तर्क, एंड रिजोर्स टेस्टिंग टू डेवलप एंड रिफाइन साइंटिफिक थ्योरीज एंड एक्सप्लेनेशन, मतलब कि तार्किक तर्क और कठोर परीक्षण पर ये जो है वो निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो था, हमने कुछ क्वेश्चन जो थे वो नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट आता है इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। रोज आपको 2 टाइम इसी तरह से जो है वो विद एक्सप्लेनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिलते रहेंगे। साथ में जो है वो पीडीएफ भी इसका रेडी हो गया है। 4 यूनिट के जो है वो क्वेश्चन जो है वो अप्रॉक्स 5 to 600 इतना तक होंगे आई थिंक। तो वो आपके जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। जिनको एग्जाम जिनका जल्दी है और वो चाहते हैं कि हम खुद पढ़ लेंगे और हमें जल्दी पढ़ना है, तो वो जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में एक्सप्लेनेशन नोट्स जो है वो आपको पता होगा कि एक्सप्लेनेशन नोट्स जो है वो भी कंप्लीटली जो है वो बाइलिंगुअल प्रिपेयर्ड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो काफी लोगों ने ऑर्डर भी कर दिया है, कुछ जो है वो रह गए होंगे, तो वो भी जो है वो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि कहाँ से कैसे जो है वो पीडीएफ मिलेगा और क्या उसका प्रोसेस रहेगा। ओके, थैंक यू।